आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंशन ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप प्रेजेंट में 184 करोड़ के आसपास बचा है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, यानी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप में पिछले एक साल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसके स्टॉक प्राइस में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक साल पहले जो इसका स्टॉक प्राइस 4 रुपये के ऊपर रन कर रहा था, वो इस समय 2 रुपये के नीचे आ गया था। बट लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। करीब 15% ये स्टॉक बढ़ा। कल का टॉप स्टॉक था ग्रोथ के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक की श्रेणियों में था। 15% से ज़्यादा की ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। बट जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो क्या इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या ऐसे पैनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो आपके निवेश को आधा करने में भी देर नहीं लगाते हैं, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की। 2 रुपये 20 पैसे के ऊपर ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था। 15% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली थी इस स्टॉक के अंदर। बॉन्ड वीक के हाई की बात करें 4 रुपये 50 पैसे का बना हुआ है। अगर लो की बात करें तो 1 रुपये 90 पैसे का बना हुआ है, जो लास्ट वर्किंग डे एक दिन पहले ही बना था। अगर इस स्टॉक के एक साल की रिटर्न की बात करें तो 38% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि ये एक पैनी स्टॉक है, तो इसमें रिस्क उतना ही लीजिएगा जब भी आप निवेश कीजिएगा जितना रिस्क आप उठा सकते हो, क्योंकि पैनी स्टॉक में हमेशा बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनी रहती हैं और ग्रोथ की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, लेकिन गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिलहाल वही इस स्टॉक के साथ होता हुआ दिखा। 4 रुपये से ये स्टॉक लगातार माइनस में ही गिरता रहा, कभी भी अपसाइड का ट्रेंड नहीं किया इस स्टॉक ने और लगातार आपको गिरते गिरते 1 रुपये 90 पैसे तक का लेवल इस स्टॉक ने दिखा दिया है। प्रेजेंट में ये स्टॉक 2 रुपये 15 पैसे के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है इस समय। आज की वर्किंग की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जिन्होंने भी कल के दिन में अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, वो आज के दिन में अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ओवरऑल मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स खुलते ही करीब 350 पॉइंट के नीचे ट्रेड आ गया है और निफ्टी 50 में भी 102 पॉइंट के नीचे की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी 80 पॉइंट के नीचे की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक की अगर बात करें तो इसके रिटर्न को अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न जो है वो कंपनियों के बराबर ही आए हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, क्योंकि 57% के आसपास का इस स्टॉक ने 3 साल में रिटर्न दिया है। वहीं जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियां हैं उनका रिटर्न 60% के आसपास देखने को मिला है। 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ दिखा है। 22% की तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ 3 साल से इसका कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है, जो इसके पहले माइनस में देखने को मिलता था। यानी कंपनी में थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है। बट पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में निवेश उतना ही करना चाहिए जितना आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते हो। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू 11 करोड़ का कंपनी ने कमाया है। वहीं नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है वो 55 लाख का निकल के आया है। अर्निंग पर शेयर 1 पैसे निकल के आई है, जो लास्ट क्वार्टर में भी 2 पैसे के आसपास थी। नेट प्रॉफिट लास्ट सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ 72 लाख का था, यानी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बस अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी माइनस में नहीं आई है, यानी कंपनी का जो लॉस होने की संभावनाएं थी वो नहीं है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही रही है इस क्वार्टर में भी, और ऐसे ही क्वार्टर के रिजल्ट अगर चलते रहे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न अभी बहुत अच्छे प्रोवाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि कल के दिन में लास्ट वर्किंग डे में तेज़ी देखने को मिली थी, उसकी वजह जो निकल के आ रही है अभी कोई वजह सामने नहीं है। बट अभी कंपनी का स्टॉक जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, लास्ट वर्किंग डे में जिन लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस में 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का EBIT देखेंगे तो 2 करोड़ 62 लाख निकल के आया है। EBIT में थोड़ी ग्रोथ देखने को जरूर मिली है सितंबर क्वार्टर की अपेक्षा। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे कंपनी का तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा बीता है। पिछले 2 सालों में कंपनी ने 2021 में 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2022 में 13 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। बट कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट इतना आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो अपने 3 क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं वो तीनों ही क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव में जरूर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने नहीं कमाया है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 26% की होल्डिंग है। अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिरवी रख के मार्केट से कर्जा नहीं उठाया है। FIs रियाज और म्यूचुअल फंड्स का किसी तरह का कोई निवेश देखने को नहीं मिलता है। बाकी बची हुई सारी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी इस स्टॉक में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर और प्रमोटर्स के पास ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी के PE रेशियो को देखेंगे तो 11.74 है। हालांकि PE इसका काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल रहा है, यानी PE रेशियो के मामले में अगर बात करें तो इस स्टॉक में निवेश PE देख के किया जा सकता है। PV रेशियो इसका 0.82 है। सेक्टर PE इसका 20.84 है। सेक्टर PV इसका 2.18 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.91% देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल कंपनी के की फैक्टर्स पॉजिटिव में मूव करते हुए दिख रहे हैं, निगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है।
रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक ने लास्ट वर्किंग डे में ही 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बाकी 1 महीने में, 3 महीने में और 1 साल में इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 3 साल में इस स्टॉक ने 82% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी लॉन्ग टर्म अगर इस स्टॉक को होल्ड किया जाए तो उम्मीदें हैं कि ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर इस इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 65% की गिरावट देखने को मिल रही है। दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया उसमें 65% की गिरावट आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको एवरेज सिग्नल दिखने को मिल रहा है, यानी इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा लो पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग भी कंपनी में भी किसी तरह का नहीं लगा है। कंपनी अपने किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी अभी जूझती हुई नहीं दिख रही है, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी का प्रॉफिट कम जरूर आ रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए माइंडसेट के साथ निवेश किया जाएगा तो ये स्टॉक प्रॉफिटेबल बन सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।